हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं अभी रिसेंटली बैठा बैठा कमेंट सेक्शन को देख रहा था। उसमें कुछ अच्छे कमेंट्स थे, उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश कर रहा था। आज के 2-3 महीने पहले अगर मैं कमेंट सेक्शन को जाके देखता था तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती थी। बच्चे काफ़ी उत्साहित होते थे और बहुत ही एक्साइटिंग कमेंट्स वहाँ पे आते थे। एक्साइटिंग कमेंट इन द सेंस कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है उनकी, और पॉजिटिव वाइब्स कमेंट्स को पढ़ के मिलती है। और अभी जो लास्ट के जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले 2019 का, उसके अलावा भी 2020 का टीयर 2 का रिजल्ट आया, उसके बाद मतलब कमेंट्स में ऐसे मायूसी सी छाई हुई रहती है। मतलब बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स ये है कि एसएससी उनसे क्लियर होगा या नहीं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता ये चीज़ एग्जैक्टली, बट फिर भी मतलब आपके कमेंट्स आते हैं, फिर मुझे देख के लगता है कहीं ना कहीं ये डर हर किसी को होता है, और ये डर मुझे भी था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और अभी जैसे मुझे मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, जैसे मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब पीसीएस की तैयारी मैंने स्टार्ट करी तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैं व्हेन आई लुक बैक एट एसएससी एग्ज़ाम तो मुझे हंसी आती है। मतलब कि एसएससी एग्ज़ाम जब मैं तैयारी करता था मैं कितना डरा हुआ रहता था उस टाइम। और एग्जैक्टली सिचुएशन आपकी है, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं भाई, जो भी भाई ये कमेंट कर रहे हैं उनकी सिचुएशन वही है जो मेरी सिचुएशन आज के 2-3 साल पहले थी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट का हमें पता नहीं है, रिज़ल्ट अनसर्टेन होता है, एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या रहने वाला है रिज़ल्ट, हम फेल होंगे, पास होंगे, क्या पोस्ट हमें मिलेगी, एक्चुअल में क्या होने वाला है, हम 2-3 साल इसमें वेस्ट कर देंगे, इसके बाद क्या होने वाला है। ये डर स्वाभाविक है। कई सारी चीज़ें होती है जब आप प्रिपेयर करते हैं। ये वीडियो मोर और लेस आपको एक ओवरव्यू देने वाला है, इसमें मैं कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट इसको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या जिस भी रेस में आप हो एक्चुअल में कहाँ पर हो आप, वो रेस कितनी हार्ड है आपके लिए, और वो रेस कितनी वर्थ है। ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम में ऑफिस होता था मेरा, तो उस प्रिपरेशन फेज़ में मैं इतना घुल गया था कि जैसे ऑफिस से निकलता था, जैसे मान लो ऑफिस में कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। जो भी बच्चा ऑफिस जो मतलब जो भी भाई ऑफिस करा हुआ है उसको पता होगा इस चीज़ का कि ऑफिस में जिस दिन बॉस की डांट पड़ गई उस दिन बुरा दिन होता है हमारा, और जिस दिन मतलब कम काम हो गया तो वो अच्छा दिन था। बट जब भी मेरा बुरा दिन हुआ तो मैं जब ऑफिस से घर आता था उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा चल रही होती थी। जैसे मान लो बाइक से आ रहा हूँ, हेलमेट लगा रखी है, तो मेरे दिमाग में जो वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस मैं तय करता था उसमें मेरे दिमाग में यही चल रहा होता था कि यार इस बार मुझे एग्ज़ाम निकालना है, इस बार मुझे मेहनत करनी है। और इमीडिएटली जैसे ही मैं घर आता था उसके बाद चाहे मैं आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, कभी कभी 2, कभी कभी 3 घंटे, उस दिन मैं इतना ही दे पाता था जिस दिन जॉब करके आना होता था, लेकिन मैं पढ़ता था। और वो एक पुश था, वो एक पुश कॉन्स्टेंट पुश था मेरे माइंड में। जब मैं मतलब मुझे कहीं पर भी फ्री टाइम मिल रहा है, मैं घर आ रहा हूँ सैटरडे संडे, या सैटरडे संडे वहीं रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नोएडा में रहता था उस टाइम, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंट पुश होता था। मैं सुबह उठ गया, सुबह उठ के मतलब अगर आप मस्ती भी कर रहे हो किसी के साथ, या घूम रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कांस्टेंट वो रहता है कि यार मुझे कुछ करना है और इस एग्ज़ाम को मुझे कैसे जैसे क्रैक करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, देखो टू बी फ्रैंक, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कांस्टेंट नज जिसको हम बोलते हैं कि यार तू कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है XYZ, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप खेलने गए हो, खेलने के जस्ट इमीडिएटली बाद आपको घर आना है, घर आते टाइम रास्ते में आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि मुझे आज उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और इस एग्ज़ाम में आज ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैं ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ। मैं ऐसा बच्चा जो ये कॉन्स्टेंट उसके दिमाग में चल रहा है और उसके अनुरूप उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत भी कर रहा है, उसके लिए एसएससी एक केक वॉक है। और एक बच्चा ऐसा होता है, एक एस्पिरेंट्स ऐसा होता है जो घर पे रह के या कहीं पर भी तैयारी कर रहा है, उसको घर पे तो मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, किसी ने डांट दे दी, बड़े भाई ने डांट दे दी, तो वो पढ़ने बैठ गया। किसी ने बोल दिया उसको तो पढ़ने बैठ गया, कोई वीडियो देख लिया तो पढ़ने बैठ गया, इस वीडियो के बाद पढ़ने बैठ गया। तो उन बच्चों के लिए एसएससी सच में हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन में आपके लिए ज़्यादा रूम नहीं, जो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा और उस चीज़ में जो बच्चा सिलेक्शन नहीं लेके जाएगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स ही बहुत बड़ा
मेजर इम्पैक्ट छोड़ते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में। एक छोटी सी गलती आपको कंपटीशन से बाहर कर जाएगी। आपको लगेगा 5 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, आप नहीं रह रहे हो, वहाँ पे कम से कम 5000 बच्चे आपके साथ रह रहे हैं। तो जब इतना माइनर गैप होता है किसी प्रिपरेशन में या किसी कंपटीशन के सिलेक्शन में और नहीं सिलेक्शन होने में, दोनों में जब एक एक नंबर पे 1000 बच्चे बैठे होते हैं, तो आप छोटी छोटी गलतियाँ आप नहीं कर सकते। और कई बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि एसएससी 3 महीने में निकल जाता है। तो इस डाउट को मैंने एक ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया था, उसमें मैं थोड़ी कैलकुलेशन भी दिखाई हुई थी, शायद आपने किसी ने वो वीडियो देखा भी होगा। उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि 3 महीने में कैसे पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल नहीं है। देखो, इसको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हो और आपको थोड़ी सा क्लैरिटी दे देता हूँ मैं आपको। एसएससी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि केक वॉक है अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है, लेकिन 3 मंथ्स में केक वॉक है वो आप दिमाग से निकाल दो। 3 मंथ्स में एसएससी नहीं होता है। 3 मंथ्स में एसएससी सिर्फ उस बच्चे से हो सकता है जिसने मान लो थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत मतलब 5-6 महीने धक्के खाए इधर उधर सेम फील्ड में, सेम एसएससी के फील्ड में। वो धक्के कहीं पे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आपने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, आपका थोड़ा बेसिक पता रह गया, आपको हर चीज़ से टच कर लिया, आपने मैथ्स के सारे टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिए, मतलब चाहे आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो उस चीज़ की, आपने एक बार जीके पढ़ ली, चाहे उसके बाद दोबारा रिवाइज नहीं करा हो, आपने एक बार इंग्लिश पढ़ ली थोड़ी बहुत, चाहे आपने रिवीजन ना करी हो, थोड़ी बहुत रीजनिंग आपने पढ़ ली हो, चाहे रिवीजन ना करा हो, तो वो जो टच है आपने, अगर वो कर लिया आपने, तो फिर 3 मंथ्स में पॉसिबल है। आप ऐसे बोलो कि मैं बिल्कुल नया बंदा हूँ, मार्केट में अभी आया हूँ अभी लॉन्च हुई है एसएससी के फील्ड में, और फिर आप 3 मंथ्स में निकाल दो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि 3 मंथ्स तो आपको बेसिक बनाने में लग ही जाएंगे। आप हर चीज़ को एक बार टच करोगे तो उसमें भी 3 मंथ्स हो जाएंगे। फिर भी आप बहुत ब्रिलियंट हो तो अच्छा स्कोर आप कर लोगे, लेकिन मैं फाइनल में टॉप स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। फिर भी आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बिना रियलाइज हुए आपके फाउंडेशन अच्छे हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, बिना रियलाइज हुए, मतलब शुरू से अच्छी है आपकी। कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो, उस टाइम आपने प्लेसमेंट में तैयारी करी होगी, कैसे जैसे करी होगी, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन मैं इसे बोलूँ कि बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड से आप हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, और अभी आप आए 3 महीने में आप एसएससी का एग्ज़ाम निकाल दो, वो चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी हो, तीनों में से सारे एग्ज़ाम ही चारों में से सारे एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट है। उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया हूँ जिनके दिमाग में ये डाउट चलता रहता है कि यार होगा या नहीं होगा। मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ, और इस वीडियो में आपको फिर से एक बड़े भाई की तरह ये सजेशन आपको देना चाहूँगा। आपने अगर अपना 100% दे दिया एक बार, 100%, चाहे वो 5 महीने दिया हो, आपने 1 साल दिया हो, चाहे 3 महीने दिया हो, लास्ट के आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है और फिर अब 100% दे दिया आपने, कुछ भी कसर नहीं छोड़ी मॉक लगाने में, टेस्ट सीरीज अच्छे से देने में, उसके बाद रिवीजन में, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है उसको सोल्व करने में या सीखने में, आपने अपना 100% दे दिया और आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ आश्वासन दिला सकता हूँ इस चीज़ का कि आपका एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा, आपके पास फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास दुनिया जहान की प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचना छोड़ दो। थोड़े दिन, जो भी टाइम मिल रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, अपने आप को झोंक दो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके किसी छोटे मोटे बहाने से, एक्सक्यूज़ से, जैसे लाइट नहीं आई, फैन नहीं चल रहा, आपको गर्मी हो रही है, आपका सर दुख रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, आपकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में कुछ झगड़े चल रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आपकी ही सिचुएशन में आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।